नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में मैं आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं डिस्कस करूंगा कि बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग के वो कौन कौन से स्पेशल टॉपिक हैं जहां से मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या रीजनिंग में काफी सारे चैप्टर हैं, उन सबको पढ़ना पड़ेगा या फिर सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़कर जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें रीजनिंग को 35 प्री की बात मैं करूँ 35 में से 35 लाया जा सकता है। वो सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा कि प्री में कौन कौन से रीजनिंग के टॉपिक आते हैं, किस किस चैप्टर से आते हैं और कितने कितने मार्क्स का आता है आपके प्री एग्जाम लेवल की किसी भी बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में। उसके बाद चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम हो, इवन कोई भी बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, वहां से रीजनिंग के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री प्लस मेंस में कहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सब सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि और भी अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि रीजनिंग के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं और सबसे ज्यादा मार्क्स आपको यहीं से मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं कुछ सिलेक्टेड चैप्टर की टॉपिक्स की, तो सबसे पहला जो चैप्टर है रीजनिंग का वो है कोडिंग डिकोडिंग। यहां से जो क्वेश्चन बनता है ये मान के चलिए कि 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। सर 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग से बनता है? तो हाँ, कैसे? जैसे मान लिया कोडिंग डिकोडिंग में कई सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें लेटर कोडिंग होता है, अल्फाबेट कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग होता है और उसके बाद आपका चाइनीज कोडिंग होता है और एक जो न्यू पैटर्न कोडिंग आप लोग देख रहे हो आजकल एग्जाम पिछले वर्ष की अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर की, तो वहां पर न्यू पैटर्न कोडिंग देखा गया था। तो इसमें टोटल ओवरऑल मिलाकर 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कोडिंग और डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ लेटर होते हैं और लेटर के नंबर्स आपको याद रखने होते हैं अपोजिट प्लस सिंपल वे डायरेक्शन में, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कि उसमें कौन कौन से कितने नंबर पे आएगा, ए कितने नंबर पे आएगा, जेड कितने नंबर पे आएगा, एम कितने नंबर पे आएगा। उसके बाद नंबर कोडिंग भी उसी पर बेस्ड होता है। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि रूट है। यहीं से सारी चीजों का विकास हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करूं अल्फाबेट ही सारे होते हैं, से डायरेक्शन से रिलेट करता है, ब्लड रिलेशन से रिलेट करता है कि ए बी का क्या लगेगा, ए उसके राइट में या लेफ्ट में, नॉर्थ में या साउथ में, यहीं पर सारी चीजें निकल के आती हैं। तो यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर एक एग्जाम में चाहे प्री हो चाहे मेंस यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। उसके बाद पेयर फॉर्मेशन क्या होता है? पेयर फॉर्मेशन में एक वर्ड आपको दिया जाएगा कि जैसे मान लिया कि एक वर्ड दिया गया रीजनिंग, तो उससे पूछा जाएगा कि रीजनिंग में ऐसे कितने पेयर हैं, रीजनिंग वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। तो वो पेयर आपको बताना होता है और ये ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन, तो सर ब्लड रिलेशन यहाँ पर कितने मार्क्स का आता है? तो अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में यहाँ पर 3 मार्क्स का आता है और मेंस में ये काफी जो है इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ब्लड रिलेशन की। उसके बाद फिर आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहां से क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है और इसमें विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन और डिस्टेंस पूछी जाती है कि, और सबसे खास अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन में कोडेड डायरेक्शन होता है। जो कोडेड डायरेक्शन और कोडेड ब्लड रिलेशन आजकल एग्जाम का पैटर्न रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज जो होता है असमानता, जिसकी हिंदी होती है असमानता। तो असमानता ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जहां से आप 1 मिनट के अंदर विद इन 1 मिनट आप 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। 5 मार्क्स विद इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप 5 मार्क्स आप बैंकिंग के एग्जाम में गेन कर सकते हैं। बस छोटा सा आपको लॉजिक यहाँ पर पता करना होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि विदाउट पेन एंड पेपर, यानी कि नो पेन नो पेपर कॉन्सेप्ट से हम किस तरीके से रीजनिंग को मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन बैंकिंग में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं
ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण चैप्टर जो बैंकिंग सेक्टर का, ये मान के चलिए कि रूट है, बैंकिंग का रूट है, बैंकिंग की जड़ है रीजनिंग में। जैसे मान लिया सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, इसकी जो वेटेज रहती है 20 से, यानी कि इन दोनों की अगर हम बात करें सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, 20 से 25 नंबर की वेटेज इनकी रहती है। 20 से 25 नंबर का एक लौता, आप सोच लीजिए सिर्फ 2 ही चैप्टर होते हैं, कौन से, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन्हीं में होती है। बट मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने का कि कुछ क्वेश्चन आप केवल थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे या फिर कुछ क्वेश्चन विदाउट डायग्राम, यानी कि बिना सिटिंग अरेंजमेंट किए हुए आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। तो वो सारी चीजें मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक मैं ये चैप्टर इस वजह से लेके आया हूं क्योंकि 2020 आपका जा चुका है, 2021 आया है। अभी SBI का पेपर कल भी है और कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फिर IBPS का मेंस बाकी है। तो आने वाले टाइम में आपका काफी सारे एग्जाम आने वाले हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस के काफी सारी वैकेंसी न्यू हैं, वो सब आने वाले टाइम में। जो लोग न्यू एस्पायरेंट है, जो बैंकिंग करने की सोच रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं, उनमें मैं हेल्प करूंगा बेसिक टू एडवांस कि किस तरीके से विदाउट आप पे, यानी कि फ्री, आप कैसे मैक्सिमम चीजों को गेन कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अगर मैं बात करूं सिटिंग अरेंजमेंट, तो ये 20 से 25 सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल 20 से 25 नंबर का। जैसे आप मान के चलिए कि एक मूवी होती है और मूवी में 2 किरदार महत्वपूर्ण होते हैं, हीरो एंड हीरोइन, एक्टर एंड एक्ट्रेस। उसके बाद एक विलन तो खैर होता ही है, बट मेन जो होते हैं एक्टर एंड एक्ट्रेस। तो ये जो रोल होता है एक्टर और एक्ट्रेस का, ये यही प्ले करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल रीजनिंग में, बैंकिंग के एग्जाम में। उसके बाद अगर हम बात करें सिलॉप्स की और मशीन इनपुट 2018 में SBI ने इसको लॉन्च किया था, प्री में ही लॉन्च कर दिया था, फिर IBPS ने इसको फॉलो किया था। तो कुछ शिफ्ट में आया था, कुछ शिफ्ट में नहीं आया था। उसके बाद बाकी ये जो स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज और इफेक्ट्स, डाटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग और फ्लो चार्ट्स, इनसे आपकी मुलाकात मेंस में होगी। यानी कि जब आप प्री क्वालिफाई कर लोगे तब इन सब से जो है मुलाकात होगी। मशीन इनपुट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, निष्कर्ष, कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि हम ये लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट बोलते हैं। ये सारा किसका पार्ट होता है, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट आपका होता है। और ये सारा किसका होता है, वर्बल रीजनिंग का पार्ट आपका माना जाता है। ये सब किसके पार्ट है, वर्बल रीजनिंग के। तो सर क्या इन सभी चैप्टरों को पढ़ना पड़ेगा मुझे? तो हाँ, सभी चैप्टर को तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बट किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा जो फोकस आप करोगे, जैसे कि एक होती है ना, कम समय में सबसे ज्यादा स्कोर करना, कम टाइम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर करना, वो कौन सा टॉपिक होता है? तो आपका ये इनइक्वालिटीज, असमानता। उसके बाद फिर आपका सिलॉप्स और कोडिंग डिकोडिंग में अगर चाइनीज कोडिंग आती है तो बहुत ही सिंपल होती है, बस उसका थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा किए हो तो आपको इजीली हो जाएगा। तो सबसे कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट होता है, इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट, ये फ्री के मार्क्स आपको दिलवाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इसमें सबसे ज्यादा फोकस करने का आपका वर्क स्टेशन होता है, सबसे ज्यादा पार्ट आपको इसी पर फोकस करना होता है। एक बात मान के आप चलिए कि रीजनिंग की, यानी कि बैंकिंग में, रीजनिंग में इसको हम कह सकते हैं पूरा रूट है। इसके बिना आप जो है एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हो। खैर आपका प्री तो निकल जाएगा, बाई चांस आपका प्री निकल गया, बट मेंस में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेंस में भी ये इनसे मुलाकात आपसे होगी। तो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, क्योंकि वेटेज ज्यादा, भाई देखो 20 से 25 नंबर का आ रहा है, 20 से 25 नंबर का 2 ही चैप्टर से आ रहा है, इन पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। इनइक्वालिटीज की अगर हम बात करें, स्लॉप्स की बात करें हम, तो ये 2019 और अब 2020 में जो भी कुछ भी पेपर हुए हैं उनमें
इनका वेटेज थोड़ा सा अप एंड डाउन रहा है, मतलब 3 नंबर सिलॉक्स के 3 नंबर इनक्वलिटी से पहले ये इकट्ठे 2017 की अगर हम बात करें, 2015-16 की अगर हम बात करें तो 5 नंबर इकट्ठे आता था। तो वहां पर अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट में अगर 3 सीटिंग अरेंजमेंट आई, 2 आपने बना लिया और एक बदल आपसे बन गया, तो आपका प्री आराम से क्वालिफाई और मैक्सिमम स्कोर के साथ क्वालिफाई हो जाता था। बट यहाँ पर क्या हुआ, खेला कहां पर बिगड़ गया कि इनक्वलिटीज और सिलॉक्स को बदल बदल कर देने लग गए। बदल बदल का मतलब कि किसी शिफ्ट में इनक्वलिटीज दे देते तो किसी शिफ्ट में आपको सिलॉक्स से मुलाकात हो जाती थी। बट इस बार चेंजेस काफी ज्यादा होंगे और अगर हम बात करें तो पैटर्न आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बैंकिंग रीजनिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और मैं बात करूं बहुत ही आसान है, रीजनिंग बहुत ही आसान है। रीजनिंग इतना आसान चैप्टर आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। बस उसको क्या होता है कि उस पर थोड़ा सा वर्क करना होता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें लॉजिकली करनी होती है। ऐसे नहीं कि आप मेहनत किए जा रहे हो, बट थोड़ा सा आपको लॉजिकली इस पर प्रैक्टिस करना होता है। केवल सिलेक्टेड टॉपिक ही आपको पढ़ने होते हैं और उसी के बिहाफ पर आप जो है रीजनिंग में, अगर एक बात मुझे बताओ, प्री की अगर हम बात करें तो 35 नंबर में से 35 नंबर में से अगर आप एसबीआई और आईबीपीएस की अगर हम बात करें तो 35 नंबर में से आप अगर 30 या 32 या 28 29 आप लेके आते हो तो ये नंबर क्या कम है? बिल्कुल भी कम नहीं है। पीओ की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं वही 20+ क्रॉस कर पाते हैं, क्योंकि इनकी वेटेज ही ज्यादा होती है। सिटिंग अरेंजमेंट की जब तक आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब तक तो टाइम ही 20 मिनट का टाइम होता है, 35 क्वेश्चन। तो ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा आपको मेहनत किन चैप्टरों पे करनी है, किन टॉपिक पर करनी है, तो ये इनक्वलिटीज आपको पढ़ना है। बट इसमें प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको सबसे ज्यादा मेहनत किस पे करनी है? सीटिंग अरेंजमेंट में और पजल पे। सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, इस पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल ये तो ऐसे चैप्टर हैं जो बैंकिंग में तो आते ही आते हैं, बट ये और भी एग्जाम में आने लगे हैं। जैसे हाल फिलहाल में अगर हम बात करें एनटीपीसी का, रेलवे नॉन टेक्निकल का पेपर चल रहा है और उसमें लगभग 7 से 8 नंबर की सीटिंग अरेंजमेंट पूछी जा रही है। अगर विश्वास न हो तो आप लोग डेली एनालिसिस देखते होंगे, उसमें मैं जो है आप देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों पे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि इसी साल का प्रीवियस का 2020 में जो कुछ पेपर हुए 28-29-30 वाले वो देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेटमेंट और ये सिलॉक्स बिल्कुल हलवा होता है, ये बिल्कुल हलवा। आपको थोड़ा सा करेक्ट करना होता है कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया सिलॉक्स में। पहले सिंपल सिलॉक्स आते थे कि ऑल ARB, ऑल BRC, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते थे, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया। मतलब हलवा में चीनी की जगह पे इसलिए थोड़ा सा मिर्ची डाल दी, मीठे की जगह थोड़ा सा तीखा हो गया, सरसों कैसे तीखा हो गया। सिलॉक्स में ओनली वाले केसेस को डाल दिया, ओनली A, फ्यू और V, इस तरीके से, या ओनली A, फ्यू, ओनली वाले केसेस को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। तो वो कोई ज्यादा ट्रिकी नहीं है, बस जिसने पढ़ रखा है, जिसने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, उसने यहाँ पर वर्क किया और उसका जो सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं आपको यहाँ पर सिलेबस लेके आया हूँ रीजनिंग का कि कौन कौन से चैप्टर से मुलाकात आपको रीजनिंग सेक्शन में होने वाली है। किस एग्जाम में? बैंकिंग के एग्जाम में। अब एक बात मैं और बता दूं कि बैंकिंग का एग्जाम यानी कि बैंकिंग की जो रीजनिंग है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। जैसे यूपीएसआई का पेपर अगर हम बात करें उसमें, एनटीपीसी का बात करें उसमें भी इंक्लूडेशन हो रहा है, तो इसकी वेटेज जो है ज्यादा है। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एवं तर्क, जैसे मान लिया कि कथन एवं तर्क क्या होता है, ये आपका मेंस लेवल में पूछा जाता है। यूपीएसआई में तो आपका एक ही पेपर होता है, उसमें पूछ लिया जाता है, बट स्टेटमेंट आर्गुमेंट बैंकिंग में ये मेंस में पूछा। कथन एवं तर्क, जैसे मान लिया कि किसी ने कहा कि क्या जो भी भारत के सभी वैज्ञानिक बाहर रह रहे हैं उनको इंडिया में बुला लेना चाहिए, ये तर्क कह दिया, यानी कि ये क्या बोल दिया? स्टेटमेंट बोल दिया। अब इस पर आपको तर्क देना है। तर्क क्या देना है कि हाँ बुला लेना चाहिए, अपनी मातृभूमि की सेवा करें, और दूसरा नहीं बुलाना चाहिए, क्यों नहीं बुलाना चाहिए, वो सारी चीजें आपको दिया होगा। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, निष्कर्ष। कोई भी स्टेटमेंट बोली जा रही है तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ पर पूछा जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। कोर्स ऑफ एक्शन, किसी के प्रति कोई भी चीज खराब हो गई है तो उसमें कार्रवाई हम क्या कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि आपने देखा होगा कि रोड पे, सड़कों पे बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं,
बहुत सारे गड्ढे हैं तो उस पर हम एक्शन क्या लेते हैं, या कहीं पर दंगा हो रहा है तो उस पर एक्शन क्या लेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर की जाती है। कॉज एंड इफेक्ट, कोई भी चीज हुई उसका प्रभाव क्या पड़ा, जैसे वर्षा हुई तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, उसका इफेक्ट क्या हुआ, ये कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट है डाटा सफिशिएंसी। सर ये 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें हर एक शिफ्ट में इंक्लूड किया गया था एसबीआई के द्वारा, 2018 में इंक्लूड किया था डाटा सफिशिएंसी। ये पहले मेंस में आता था बट एसबीआई ने यहाँ पर प्री में ही इंक्लूड कर दिया। सर डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, हमने तो नाम ही नहीं सुना। तो डाटा सफिशिएंसी जो होता है वो इन्हीं सब चैप्टरों का कॉम्बिनेशन होता है, इन्हीं सब चैप्टरों का कॉम्बिनेशन वो क्या कहलाता है, डाटा सफिशिएंसी। यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है उसका उत्तर देने के लिए क्या आपके पास आंकड़े पर्याप्त हैं या नहीं पर्याप्त हैं, ये पूछा जाएगा डाटा सफिशिएंसी में। तो ये प्री का पार्ट हो गया है, आने वाले एग्जाम में इसकी वेटेज भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है बट मैं कहना चाहूंगा कि ये तब तक आंसर आप नहीं दे सकते हो जब तक इन सब चैप्टरों से आप फेमिलियर ना हो जाओ। इन सब चैप्टरों से जब तक आप फेमिलियर नहीं हो जाते हो तब तक इसका आंसर आप नहीं दे सकते हो, ये सच्चाई है। डिसीजन मेकिंग ये भी आपका मेंस का पार्ट है, यानी कि इन सब से आपसे मुलाकात कब होगी, जब आप मेंस का एग्जाम दोगे। और फ्लो चार्ट इनसे भी, इन भाई साहब से भी आपकी मुलाकात कब होगी, मेंस में ही होगी। तो ओवरऑल आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए कितने चैप्टर को पढ़ना होगा, सबसे ज्यादा टाइम किस पे देना होगा, किस सेक्शन पे सबसे ज्यादा टाइम देना होगा, तो मैं तो यही कहूंगा कि सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल आप डेली बेसिस पे करो। उसके बाद एक एक चैप्टर शुरू कर दो, क्यों, क्योंकि 2021 अभी स्टार्ट ही हुआ है। अगर आप बैंकिंग में वाकई सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो एक एक चीजों को, एक एक सब्जेक्ट को आप जो है एक एक चैप्टर को अभी से ही बेसिक से क्लियर करते हुए आप चलो, तब एग्जाम तक आते आते आप आराम से उसको क्वालिफाई कर ले जाओगे बिना किसी रुकावट के। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है, पेयर फॉर फॉर्मेशन यानी कि शब्दों का पेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध और डायरेक्शन डिस्टेंस वगैरह पढ़ना है आपको। इनइक्वालिटी, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। इसको सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल यहाँ पर मैं क्लास लूंगा तो आपको बताऊंगा कि सिटिंग अरेंजमेंट बेसिक से किस तरीके से हम आप उसको सॉल्व कर सकते हैं विद इन 1 मिनट 2 मिनट के आसपास। जैसा क्वेश्चन की लेंथ रहेगी वो सारी चीजें हम ट्रिक बताएंगे क्या क्या और ट्रिक होती है। उसके बाद स्लॉट्स के किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ओनली वाले या फिर ओनली ए फ्यू वाले, ये सारे क्वेश्चन बेसिक से डिस्कस करूंगा। मशीन इनपुट के जो क्वेश्चन है उनको भी डिस्कस करूंगा। तो ओवरऑल हम जो है इन सभी चैप्टरों से धीरे धीरे करके मुलाकात करेंगे। तो आज की ये पहली वीडियो थी और आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप सीरियसली बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो, बैंकिंग में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आपको थोड़ा बहुत तो विश्वास करना होगा। और ये सब जो कंटेंट है ये बिल्कुल ऑथेंटिक एंड एनालिसिस किया हुआ और आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि वीडियो कोई भी कास्ट वगैरह नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों के पास इसको भेजिएगा, ताकि जो बच्चे कहीं रह रहे हैं वहां पर कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं आ सकते हैं किसी भी कारण से, वो घर बैठे ही अपने तैयारी को जारी रख सकें और बेसिक से चीजों को पढ़कर अपने सपनों को जो है कामयाब कर सकें। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। अब इस पर हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा जो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट हम डिस्कस करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट से ही शुरुआत करेंगे, उसके बाद फिर इनइक्वालिटीज वगैरह सारे चैप्टर को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। तो अब डेली बेसिस पे आपको वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे रीजनिंग के, और आपका प्री प्लस मेंस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी। तो आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।